हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। जैसा कि आपसे कहा गया था कि 9th 10th का फिजिक्स, 9th 10th की केमिस्ट्री, 11th सॉरी 12th का हिस्ट्री और सिविक्स, ये सारी चीजें अब इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और 10th का जो मैथ होगा वो भी रेगुलर आता रहेगा। ठीक है, हमसे जितना संभव हो सकता है, जितना टाइम मिलता है उतना हम लेक्चर मतलब आप लोग के लिए बना देंगे। ठीक है, चलिए पहले फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा देख ताक लेते हैं। देखिए, जो आपका क्लास 9th का फिजिक्स है, इस फिजिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका, वो होगा आपका गति। दूसरा चैप्टर होगा बल। ठीक है, तीसरा चैप्टर होगा आपका गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण। चौथा होगा आपका कार्य तथा ऊर्जा, कार्य तथा ऊर्जा। ठीक है, मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी। और पांचवा होगा आपका ध्वनि अर्थात साउंड। आज हम जो चर्चा करेंगे, मतलब बात करेंगे, वो स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट से। ठीक है, जिसका की नाम है गति। चलिए फिजिक्स एकदम फील लेते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला हेडिंग लगाते हैं, चैप्टर का नाम है गति। अंग्रेजी में इसको कहते हैं मोशन, MOTION, मोशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि गति होता क्या है। गति होता क्या है, देखिए मान लीजिए हम अभी यहां खड़े हैं। ठीक, हम अगर थोड़ा सा चलें तो हम इधर आ जाएंगे, मतलब अभी हम बोर्ड के इस किनारे हैं। ठीक है, अभी हम बोर्ड के इस किनारे हैं, थोड़ा सा चलेंगे तो हम बोर्ड के इस किनारे आ जाएंगे। तो हम गति किए हैं, तभी हम वहां से यहाँ पर आ पाए हैं। ठीक है, अब फिजिक्स के अंदर चाहे कोई सजीव हो चाहे कोई निर्जीव हो, ठीक है, उसके लिए एक वर्ड यूज होता है, वस्तु या पिंड। ठीक है, वस्तु या पिंड, ध्यान रखिएगा, वस्तु या पिंड। किसी भी सामान को बताने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, जो वर्ड होगा वो होगा वस्तु या पिंड। तो मान लीजिए हम एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हम एक वस्तु है, इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं, OBJECT, ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट। हम एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, और जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे, ठीक है, तो हम क्या किए हैं, गति किए हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ से वहां पर गए हैं तो हमको जाने में कुछ समय लगा होगा, समय लगा, और हमारी स्थिति में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, हमारे पोजीशन में क्या हो गया, परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं समय के साथ वस्तु की स्थिति में, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, गति कहते हैं। समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, गति कहेंगे। भाई समय के बिना तो बदलाव नहीं होगा। ठीक है, समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन क्या कहेंगे, गति कहेंगे। ठीक, अब देखिए हर चीज को पढ़ने के लिए एक ब्रांच होता है। जैसे आपको जंतुओं के बारे में पढ़ना है तो उसके लिए आप जूलॉजी पढ़ेंगे, वनस्पति के बारे में पढ़ना है उसके लिए आप बॉटनी पढ़ेंगे, सेल्स के बारे में पढ़ना है तो आप साइटोलॉजी पढ़ेंगे। मतलब अलग अलग ब्रांच है। ठीक है, उसी तरीके से फिजिक्स में अगर आपको गति के बारे में अच्छे से अध्ययन करना है तो उसकी भी एक ब्रांच है। तो गति के अध्ययन की शाखा को हम मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक है, गति के अध्ययन की शाखा को मैकेनिक्स कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं। ठीक, तो देखिए समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो बदलाव आ रहा है वो गति है। ठीक है, और गति के अध्ययन की जो शाखा है वो आपका मैकेनिक्स है। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे कुछ टर्म के बारे में, टर्म के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, टर्म के बारे में। वो टर्म क्या होंगे, वो टर्म ऐसे टर्म होंगे जो आपको अभी नहीं बल्कि जब तक आप फिजिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको हेल्प करेंगे। जैसे राशियां क्या होती हैं। ठीक है, भौतिक राशियां, भौतिक राशियों में देखेंगे सदिश और अदिश को। फिर उसके बाद देखेंगे चाल, ठीक है, दूरी, विस्थापन, वेग, सॉरी क्या कहते हैं, औसत चाल, औसत वेग। ठीक है, ये सारे जो शब्दावलियां होगा
वो देखने के बाद हम पढ़ेंगे एक समान गति, असमान गति, फिर हम प्रूफ करेंगे, ठीक है, कि जो गति के समीकरण है 3 ग्राफी विधि से और गणितीय विधि से बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग सॉल्व करेंगे, आपको एक एक चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे के शब्दावलियों को देखना। पहला हम देखें गति। गति क्या था भाई, कोई ऑब्जेक्ट है एक जगह से दूसरी जगह तक जाएगा तो समय लेगा, तो समय के साथ वस्तु की स्थिति में जो बदलाव देखने को मिल रहा है उसी को हम कहते हैं गति, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं राशियां, ठीक है। भौतिक राशियां क्या होती हैं, देखिए भौतिक राशियां, या छोड़िए राशियां लिखते हैं, ठीक है। राशियां, इसमें आपको वो भौतिक व्युत्पन्न, ठीक है, ये सब नहीं जानना है, ठीक है। वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे, ठीक है, कि भौतिक राशियां क्या होती है, इससे 7 भौतिक राशियां होती हैं, व्युत्पन्न क्या होता है, ठीक है, पूरक राशियां क्या होती है, तो ये सब बात आगे होगा, ठीक। अभी देखिए राशियां क्या होती है, जिसको भी हम नाप सकते हैं, जिस चीज को भी हम नाप लेंगे। अब नाप को थोड़ा सा फिजिक्स की भाषा में लिखते हैं माप सकते हैं, ठीक है, माप सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। जिस भी चीज को हम मेजर कर सकते हैं उसको राशि कहेंगे, जिसको भी हम माप सकते हैं। इस आधार पर राशियों को 2 भाग में बांटा गया है, एक है अदिश और एक है सदिश, ठीक है। अदिश राशियां और सदिश राशियां, ठीक, अदिश राशियां और सदिश राशियां आप लिख लीजिएगा। राशियां क्या होती हैं, जिसको भी हम माप सकते हैं उसे राशि कहते हैं, ठीक। राशि 2 प्रकार के हैं, अदिश राशि और सदिश राशि। अब बात करेंगे अदिश राशि क्या होता है और सदिश राशि क्या होता है। आप पहला हेडिंग लगाएंगे अदिश राशियां, ठीक है। देखिए पहले इसको समझते हैं शब्दों को तोड़ करके, ठीक है। अदिश राशि, पहले शब्दों को तोड़ करके इसको समझेंगे, ठीक है। अदिश राशियां क्या होती हैं, देखिए अदिश राशियां ऐसी राशियां होती हैं जो अदिश राशियां किस राशियां होती हैं, देखिए इसमें एक टर्म है, एक लिखा है और एक लिखा है दिश। इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं, किसी के पहले अगर अ लगा है तो इसका मतलब होता है कि वो उसके बिना है, ठीक है बात। अगर किसी के पहले अ लगा है तो इसका मतलब होता है कि वो उसके बिना है। अदिश मतलब दिशा, याद रखिएगा, तो दिशा के बिना, के बिना और दिशा, तो दिशा के बिना, ठीक है। अब समझिए कि दिशा के बिना हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इधर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दिशा के बिना हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब आप अदिश और सदिश राशियों को पढ़ेंगे तो आपको 2 चीजों के बारे में पता होना चाहिए। एक होता है हमारा परिमाण और एक होता है हमारा दिशा। एक होता है हमारा परिमाण और एक होता है हमारा दिशा, ठीक। परिमाण क्या होता है, देखिए परिमाण अगर जानना है तो आपको प्रश्न करना होगा कितना से, ठीक है। कितना, जैसे मान लीजिए हम किसी शॉप पर गए और हम कहे भैया टॉफी दे दीजिए, ठीक है, या कुछ भी मांग लिए, चीनी दे दीजिए, टॉफी दे दीजिए, ठीक है, पेन दे दीजिए, तो उनको उठा के दे नहीं देगा, वो पूछेगा कि भैया कितना टॉफी दें, ठीक है। या चीनी मांगे हैं तो पूछेगा कितना चीनी दें, पेन मांगे हैं तो बोलेगा कितना पेन दें। तो ये जो वो कितना कितना पूछ रहा है ना, वो परिमाण पूछना चाह रहा है, ठीक है। वो जो कितना कितना पूछ रहा है वो एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, वो एक्चुअल में परिमाण पूछ रहा है, ठीक है बात। तो भाई कितना दे, कितना मतलब परिमाण, परिमाण का मतलब क्वांटिटी से है कि भाई कितना दे दे, ठीक है। परिमाण का मतलब किससे है, क्वांटिटी से, ठीक। दिशा मतलब कहाँ कहाँ, मतलब ऊपर नीचे दाएं बाएं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण कहाँ पर, ठीक है। ये सब ये जो है वो दिशा है। तो ऐसा कोई राशि, अब देखिए हम थ्योरी लिखते हैं, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, परिमाण मतलब कितना, मतलब दिशा, तो दिशा के बिना, ठीक है। अदिश मतलब ध्यान रखिएगा दिशा के बिना। देखिए यहां पर हम लिखते हैं हेडिंग अदिश राशि। देखिए ऐसी राशि, ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए, ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की
ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, दिशा की नहीं, ठीक है, उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? उसे अदिश राशि कहते हैं। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए केवल और केवल हमको क्या चाहिए? परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अदिश राशि। थोड़ा नहीं समझ में आया होगा, देखते हैं एग्जाम्पल, देखते हैं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। एक एग्जाम्पल है समय, टाइम। अगर मान लीजिए हमसे कोई टाइम पूछा तो हम देखेंगे घड़ी, बताएंगे 4 बज रहा है, 5 बज रहा है, 6 बज रहा है, 2 बज रहा है, तो हम यही बोलेंगे ना कि भाई 2 बज रहा है या 3 बज रहा है। भाई कितना बज रहा है? तो 2 बज रहा है। अब जब हम ये बता देंगे उससे, तो वो हमसे ये नहीं पूछेगा कि किस दिशा से, कि पूरब से 2 बज रहा है, कि पश्चिम से 2 बज रहा है, कि उत्तर से 2 बज रहा है, कि दक्षिण से 2 बज रहा है, ठीक, ऐसा वो कुछ प्रश्न नहीं करेगा, ठीक है। तो वो जो हमसे पूछा, वो पूछा था टाइम, हम उसको बता दिए। वो पूछा कितना बज रहा है, हम बताए 2 बज रहा है, बस बात खत्म। इसमें दिशा का बात नहीं आएगा। तो जिसमें दिशा का बात नहीं आता है वो होता है अदिश राशि। इसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अच्छा, तो समय दूसरा देखते हैं। अब मान लीजिए कोई वेट पूछ लिया, कितना भारी हो? 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, ठीक है। तो जो 50 किलो, कितना भारी हो? 50 किलो है। कितना भारी हो? 60 किलो है। कितना भारी हो? 70 किलो है। तो ये जो वो बता रहा है, तो जब अपना वेट बताएगा तो उस समय भी वो दिशा का बात नहीं करेगा। तो ऐसी राशि जिसको बताने के लिए दिशा का जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है, और पूरी बात समझ में आ जाती है, उसको हम कहते हैं अदिश राशि, ठीक है। जैसे समय हो गया, भार हो गया। अब आपसे लंबाई को पूछेगा, आप थोड़ी बताएंगे कि भाई पूरब से 5 फुट, पश्चिम से 3 फुट, ठीक है, ऐसा नहीं बताएंगे ना। जितना होगा बता देंगे, पूरब पश्चिम थोड़ी करने जाएंगे, ठीक है बात। चलिए, तो उम्मीद है आपको अदिश राशि समझ में आ गया होगा। अदिश मतलब दिशा के बिना। ऐसी राशि जिसको बताने के लिए हमको दिशा का जरूरत नहीं पड़ता है, उसको कहते हैं अदिश राशि, ठीक। जैसे समय था, दिया एग्जाम्पल, कितना बज रहा है? 3 बज रहा है, बस बात खत्म। अब कोई आपसे प्रश्न नहीं करेगा कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किस दिशा से या किधर से 2 बज रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ प्रश्न नहीं है, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम सदिश राशि। आप ऐसे मत मिटा दीजिएगा, ठीक है, हम मिटा रहे हैं, मेहनत कम लगेगा। सदिश राशि, देखिए ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण, क्या चीज? दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, ठीक है, उसे सदिश राशि कहते हैं, ठीक। ऐसी राशि जिसे व्यक्त करने के लिए दिशा व परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है, उसको क्या कहेंगे? उसको सदिश राशि कहते हैं, ठीक। अब बात समझिए, यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं, बल, ठीक। देखिए, अगर हम बल लगाएं, ठीक है, किसी भी चीज पर या एसी पर बल लगाएं, ठीक, ओके, ऐसे नहीं लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। देखिए, एसी पर हम बल लगाएं मार्कर पर, ठीक है, तो बल लगाएं तो आगे गया, इधर से बल लगाएं तो पीछे आया, बल लगाएं तो आगे गया, बल लगाएं तो पीछे आया। तो बल लगा रहे हैं तो आगे पीछे हो रहा है, बल नहीं लगाएंगे तो आगे पीछे नहीं होगा, ठीक। दूसरा, अब मान लीजिए हम बल लगाएं, ये कहाँ जा रहा है? आगे जा रहा है, ठीक है। तो भाई इसमें कहीं ना कहीं दिशा वाला बात भी आ रहा है कि भाई बल लगा रहे हो तो जगह आ रहा है, आगे की ओर बल लग रहा है, किधर की ओर बल लग रहा है? पीछे की ओर बल लग रहा है। तो जो हम बल लगा रहे हैं वो हमारा परिमाण तो है, ये है भाई हम कितना बल लगा रहे हैं, बहुत तेजी से ढकेल रहे हैं, ठीक है, या बहुत हल्का ढकेल रहे हैं। तो तेजी हल्का ढकेलना, ये क्या है? हमारा परिमाण है। कहाँ जा रहा है? आगे पीछे, ये क्या है? दिशा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम बल का बात करते हैं तो उसमें दिशा का बात भी होगा और परिमाण का बात भी होगा। एक विस्थापन भी है, इसको हम समझेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। गति क्या होता है, गति के बाद अदिश और सदिश राशियां क्या होती हैं, हम इस लेक्चर को करते हैं यहीं पर समाप्त, ठीक है। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, जिस पर हम बात कर रहे होंगे दूरी और विस्थापन के विषय में। दूरी और विस्थापन को हम अच्छे समझेंगे, उसको डिफरेंशिएट करके समझेंगे, ठीक है, कि दूरी क्या है, विस्थापन क्या है, उसके थ्योरी, उसके मात्रक को भी देखेंगे, ठीक है।
और तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़िए, जहां पर दिक्कत है वहां पर पूछिए भी, ठीक है। जैसे अभी हम क्या पढ़े हैं, गति पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद अदिश राशि। अदिश राशि कैसी राशि थी, जिसमें मतलब केवल परिमाण से ऐसी राशि थी जिसमें केवल हमको परिमाण बताने की आवश्यकता थी, दिशा की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन सदिश राशि ऐसी राशि है जिसमें हम परिमाण और दिशा दोनों बताते हैं, ठीक है। और इसके एग्जाम्पल दो दो याद रखिएगा, ठीक है। एग्जाम में इतना आप लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें।